दोस्तों 2014 में बनी मोदी सरकार आने के बाद में कार्यकाल में जिस तरह से ईडी को लेकर लगातार सवाल उठे हैं और ईडी की जिस तरह से कार्रवाइयां लगातार बढ़ी हैं, उसे लेकर सवाल तो हमेशा उठते रहे हैं। और अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां सिर्फ 791 ईडी ने मामले दर्ज किए थे, वहीं अगले कार्यकाल में बढ़कर इन मामलों की संख्या 5,500 तक पहुंच गई। यानी कि 10 गुना लगभग ज्यादा मामले दूसरे कार्यकाल में ईडी ने दर्ज किए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी की ओर से 6,291 जो मामले दर्ज किए गए, जिन पर ईडी ने कार्रवाई की, छापेमारी की, गिरफ्तारियां की, उनमें से अधिकांश मामलों में या तो आरोपी को छोड़ना पड़ा या क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6,291 मामलों में से मात्र 120 में ही ईडी यह साबित कर पाई कि उनकी ओर से की गई कार्रवाई सही है। 120 मामलों में ही सजा हो पाई। ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि ईडी की ओर से जो कार्रवाइयां की जा रही है, ईडी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, वे कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के आधार पर सच साबित हो रहे हैं। यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि संसद में सरकार की ओर से पेश की गई उसके आंकड़े हैं। और अब जब ये आंकड़े आए हैं तो विपक्ष का आरोप तो पहले से ही था कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को डराने, धमकाने, जेल में डालने के लिए कर रही है। और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले ही ईडी की ओर से कहे जाने के बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी ने नया मामला जो था वह पुलिस ने दर्ज किया है ईडी के कहने के बाद। ऐसे में यह रिपोर्ट जब सामने आई है उसी दौरान तो फिर विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। और विपक्ष का बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब ईडी की कार्रवाई का जो आंकड़ा खुद सरकार दे रही है कि 6,291 मामले दर्ज हुए, 120 में ही सजा हुई, अधिकांश में क्लोजर रिपोर्ट लग गई। और जैसा कि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल सहित उनके मंत्रियों के ऊपर जो मामले लगे थे उनमें तमाम लोगों की जमानत हुई है, लेकिन एक मामले में तो मंत्री को क्लीन चिट तक दे दी गई है। ऐसे में ईडी की कार्रवाइयों पर जो राजनीतिक दबाव में करने के आरोप हैं वे कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं। और विपक्षी नेताओं का कहना है कि 95% मामले जो दर्ज किए गए हैं मोदी सरकार आने के बाद में ईडी की ओर से, उन 95% मामलों में आरोपी कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं के साथ रहने वाले लोगों को बनाया गया है। और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि विपक्ष को डराया जा सके, विपक्ष को धमकाया जा सके। दरअसल यह भी सही है कि जो 5% मामले बाकी के बचते हैं उसमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के जो दर्ज करता है वह कंपनियों पे भी करता है, वह उद्योगपतियों पर भी करता है। उनमें बहुत सारे मामलों में सजा भी होती है। लेकिन जितने मामले राजनीतिक लोगों पर होते हैं उनमें से अधिकांश मामलों में ईडी इस बात को साबित नहीं कर पाता कि उसकी ओर से जो कार्रवाई की गई है वह सही है। ऐसे में अब जो यह आंकड़ा निकल कर आया है जिसमें 6,291 मामलों में से सिर्फ 120 में ईडी सजा दिला पाई है या यह साबित कर पाई है कि उसकी ओर से जो कार्रवाइयां की गई थी वह सही है, यह कहीं ना कहीं ईडी की साख पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। दरअसल सिर्फ ईडी की बात नहीं, कभी 2014 से पहले जब ईडी के मामले सामने आते थे तो आम लोग ईडी के बारे में समझते नहीं थे और यही नहीं समझ पाते थे कि आखिरकार ईडी है क्या, प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई क्या करता है। दरअसल ईडी का काम यह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग या गलत तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, विदेशों से हुआ है, कंपनियों के जरिए हुआ है, कोई फंडिंग में घोटाला हुआ है, उन मामलों पर ईडी कार्रवाई करती थी। लेकिन 2014 के बाद में, उससे पहले सीबीआई का दायरा इतना था कि सीबीआई के नाम से भी लोग डरते थे। लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ कि लोगों में सीबीआई को लेकर बहुत ज्यादा डर नहीं रह पाया और सीबीआई की साख पर भी सवाल उठा। लेकिन
2014 के बाद में जैसे ही ईडी के मामले ज्यादा शुरू हुए तो धीरे 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 ईडी जो शब्द बहुत डरावना लोगों के लिए होता था वह एक सामान्य शब्द बन गया और आम लोग चाय की थड़ियों पर भी अब बात करते हैं कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लिखोगे, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ कहोगे, मोदी सरकार के खिलाफ आप कहीं खड़े दिखोगे तो आपके घर ईडी आ जाएगी। यानी कि ईडी को लेकर आम लोग अब चौराहों पर मजाक तक बनाने लग गए और जिस तरह का यह आंकड़ा अब सामने आया है वह बहुत स्पष्ट रूप से सब कुछ दूध की तरह इस सामने सफेद दिख रहा है कि 6200 से ज्यादा मामले और उनमें भी मजेदार बात कि पहले कार्यकाल में सिर्फ 791 मामले और उसके बाद अगले 5 साल में 5500 मामले दर्ज होना। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ईडी पर दबाव के जरिए कार्रवाई करवा रही है और यह कार्रवाइयां वैसे भी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जब से सरकार आई है या पहले भाजपा विपक्ष में थी तब से इन पर कार्रवाइयों की बात तो करती है, लेकिन 11 साल होने के बावजूद, मोदी सरकार के 11 साल होने के बावजूद अगर कार्रवाइयां नहीं हो रही, सिर्फ ईडी कार्यालय बुलाना, पूछताछ करना, ईडी कार्यालय बुलाना, पूछताछ करना, अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले अंदर कर देना, फिर चुनाव से के समय उन्हें जमानत मिल जाना, उनके मंत्री को अंदर कर देना, चुनाव के समय जमानत मिल जाना, एक मंत्री की क्लोजर रिपोर्ट लगा देना और उन्हें उनके मामले में कह देना कि इनके मामले में कुछ मिला ही नहीं। यानी कि ये तमाम बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं और स्पष्ट रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हुआ है। अब सरकार कभी भी इस बात को नहीं मानती, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, वह सरकार कभी इस तरह के आरोपों को नहीं मानेगी कि हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह जो आंकड़े संसद में सामने आए हैं वह बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईडी की साख पर इससे सवाल उठता है और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसा कह चुका है कि ईडी की जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं वह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ईडी पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है, इधर ये आंकड़े सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी की साख पर सवाल तो उठता ही है।